दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी हिंदी साहित्य जीआईसी प्रवक्ता के लिए है। सुपर फास्ट आपकी हम लोग सॉल्व करेंगे और देख सकते हैं कि आपकी जो क्लासें हैं है ना, हमने कहा भी था कि आपको खिचड़ी के बाद लगभग आपको शुरुआत कम कर देंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका सोमवार से आपका जो टाइम टेबल है बिल्कुल हम फिक्स कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासें देंगे। जो आपका सिलेबस अधूरा है वो भी आपका हो जाएगा, यानी टाइम फिक्स रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग टाइम से अपना देख सकते हैं। हालांकि जैसे हम क्लास अपलोड करते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लिया करें, है ना। आपको बेसिक की क्लासें भी हमने देखो दे दिया है और बेसिक क्लासें भी देखिए, जो आपकी बची हुई आपकी क्लासें हैं उनको भी आप पर दे रहे हैं, क्योंकि अब शायद आपका एग्जाम डेट जल्दी आपको देखने को मिल सकता है ना। आपका एग्जाम डेट जो है वो जल्दी अब आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आपको मॉडल पेपर देखे हम आपको बीच बीच में देते रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपने बताया है कि आप लोग ऐप में हमारे जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोगों के लिए हमने इतना कम प्राइस रखा है, 99 रुपये रखा है, वो भी आपके जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन प्रकार के नोट्स आपके हैं। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी हैं, जो हमने एलटी ग्रेड में तैयारी करवाया था उसके भी नोट्स उसमें हैं, और जीआईसी प्रवक्ता के जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको वहां पर दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी हमने दे दिया है, और टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं कि आप सुपर टेट का भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो भी मिल जाएगा। यूपी टेट आपकी परीक्षा आएगी उसका भी आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके कोई भी आपकी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसकी टेस्ट सीरीज उसमें आपकी ना अवेलेबल हो, है ना, तो आप टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर हमारे यहाँ पर संडे को आपकी जो क्लास चलती है हिंदी साहित्य उसकी भी आपके जो कह सकते हैं पीडीएफ होती है। यानी 99 रुपये पूरे एक साल की वैलिडिटी है। आराम से पढ़े, अच्छी तरीके से तैयार करिए। 99 रुपये पूरे एक साल की वैलिडिटी है ना। तो ऐप में जुड़ जाएंगे तो जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाती है, अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है ना। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से आपके संबंधित हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सर सुमित्रानंद पंत जो आपके हैं ना, है ना, सुमित्रानंद जो आपके पंत हैं वो आपके कौन से युग से है। तो हमने आपको छायावाद युग का वीडियो दिया था, है ना, यानी आप लोगों को हमने छायावाद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आप कहेंगे सर प्रकृति का सुकुमार कहे जाने वाले जो सुमित्रानंद पंत हैं छायावाद युग से आप संबंधित हैं, यानी राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां जो आपकी हैं सर किसकी हैं। तो ये पंक्तियां जो आपकी हैं सर किसकी हैं, यानी देखा जाए तो सर जी ये पंक्तियां आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। महादेव वर्मा आपको नहीं लगाना है, हमने आपको हिंदी साहित्य वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। सर ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये सर सरोज स्मृति से हैं। किसमें है, तो आपकी ये सरोज स्मृति से आपको ली गई हैं, सरोज स्मृति से। तो आपकी सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है, जो कि सरोज स्मृति अपनी बेटी से ही आपका है ना, यानी कि इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके क्षोभ में इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। उर्मिला जो आपका प्रबंध काव्य है सर किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो आपका छायावाद युग के एक काव्यकार रहे हैं, जो कि देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर बाल कृष्ण शर्मा नवीन, यानी राइट आंसर आपका जो बनेगा कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो आप कहेंगे सर ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी जिसका ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर गीतिका के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए बताना है कि सर गीतिका के जो रचनाकार आपके दिए गए हैं, गीतिका के रचनाकार हैं वो आपकी कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है और सराहनीय है। गीतिका के रचनाकार का नाम पूछा गया है, जवाब आ गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी इनकी ढेर सारी रचना पढ़ा होगा, अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, है ना, सब आपने पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम आपका क्या है। तो छायावाद वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, हमने बिल्कुल क्रम से बताया है कि कौन सी रचना किस वर्ष में आई है। यानी खासियत हमारी ये होगी कि आपकी कौन सी रचना किस वर्ष में है, वो हर चीज आपको बताई गई है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले इनकी रचना यहाँ पर जो आपकी क्रम में आती है तो उर्वशी, झरना, आंसू और लहर, है ना, ये आपकी होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया सर जो आपकी उर्वशी है 1909 में आई थी, है ना, 1909 में आई थी। झरना जो आपका है झरना ये सर जी 1918 में आई थी। किसमें, 1918 में। सर जी आपकी आंसू है आपकी 1925 में, आपकी 1925 में आपकी आई थी। लहर जो आपकी है वो सर जी आपकी 1933 में है। कितनी है, आपकी 1933 में। इसके बाद उर्वशी देखो दिया है 1909, वन मिलाप दिया है 1909, प्रेमराज है 1909, अयोध्या का उद्धार 1910। ठीक है, क्रम से आपको हर एक ईस्वी सहित हमने आपको पढ़ाते हैं। जो हमारी टॉपिक वाइज क्लासें हैं वो बिल्कुल ईस्वी वाई आपकी हैं।
तो आप लोग अगर ऐप में जुड़े हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐप में क्लास नोट्स आपको बनी है और क्लास नोट्स में जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे मॉडल पेपर भी है, वो भी आपको दे देते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपकी हिंदी साहित्य की और भी आपकी कंप्लीट आपकी हिंदी साहित्य की पीडीएफ है, जो आपकी थ्योरी मीडियम में है, तो आप यहाँ पर हिंदी साहित्य को थ्योरी से भी पढ़ेंगे। हाईलाइट आपकी क्लासें हैं, यानी आपको हम 99 में वो चीजें आपको दे रहे हैं जो शायद ही आपको कोई देगा। ठीक है ना। आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पर हिंदी साहित्य की टोटल थ्योरी भी आपकी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं, आपको क्लास नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑल एग्जाम की है। तो ऐप में जाके इस प्रकार से आप लोग 99 में अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। आएगा टेस्ट पेपर में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट पेपर में आते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया एक क्रम से आपको दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया 6 नंबर में कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका सजी जो दिया गया है आपका 6 नंबर है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन दिया है मुकुटधर पांडे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। मुकुटधर पांडे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका नहीं है। तो सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, तो सत्य हरिश्चंद्र है, मयंक मंजरी है, भारत दुर्दशा है, प्रेम योगिनी है। तो प्रेम तो आपका इनका है, लेकिन मयंक मंजरी नहीं है। सर जी मयंक मंजरी आपका जो है वो किसका है। मयंक मंजरी जो आपका दिया है वो सर जी किसका है, क्या बता सकते हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है, तो आपके किशोरी, याद रखिए किशोरी लाल जो आपकी गोस्वामी है, किशोरी लाल जो आपके गोस्वामी है, इनका आपका है, याद रखना है। तो आपका आंसर यहाँ पर सर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। ये पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा है। सर जी 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अंधा युग का है। किसका है सर जी, अंधा युग का है। अंधा युग जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ये महाभारत युद्ध में जो आपका हुआ था ना, वहीं पर आपका ये गीत नाट्य आपका दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो आपकी हुई, याद रखना ये आपकी हुई थी आपकी कहाँ पर, बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बंगाल। अंधा युग किसकी रचना है। सर जी अंधा युग जो आपकी रचना पूछा गया है कि सर अंधा युग जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आपकी धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। चंद्रावली नाटिका के जो लेखक वो आपकी इनमें से कौन है। चंद्रावली नाटिका के जो लेखक है वो आपकी इनमें से कौन है, चंद्रावली पूछा गया है। तो सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो आपका है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है। क्या है सर जी, रणधीर प्रेम मोहिनी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रियदर्शी उत्तर प्रियदर्शी नाटक गीत नाट्य के जो लेखक वाकई कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नामक जो गीत नाट्य है इसके जो लेखक पूछा गया है सर जी 13 नंबर में, वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का है। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो सर जी कबीर को प्रवर्तक मानते हैं निर्गुण संप्रदाय का। किसका, निर्गुण संप्रदाय का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया, नमस्ते भैया नमस्ते, कह रहे दुल्हनों गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये कबीर के किस पद का आपका लिया गया है, यानी किस पद के राग से लिया गया है। तो सर जी 15 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राग गौड़ी से लिया है। कैसे, राग गौड़ी से। ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्न में से कौन अलवार महिला संत आपकी हैं। तो हमने कहा अलवार की संख्या आपकी 12 है। उनमें से महिला आपसे पूछा गया है और महिला की बात किया है तो हमने कहा सर ये महिला कौन है, तो आपकी अंडाल है। यानी आपकी सर महिला में जो आपके आती है अंडाल, है ना, जिनको हम लोग मीरा का तुलना की जाती है, यानी मीरा की तुलना की जाती है, मीरा जिस तुलना की जाती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कह रहे सर जी हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो जो सर जी आपका हरिदास संप्रदाय इसको अन्य नाम से जानते हैं। सर जी ये अन्य नाम जो आपका है वो आपका है सखी संप्रदाय। यानी हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 में कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो याद रखना है कछुआ धर्म जो आपका है ना, कछुआ धर्म जो आपका दिया है वो आपका निबंध है। क्या है सर जी, कछुआ धर्म जो आपका है ये निबंध है। किसका है, तो आपकी गुलेरी का है। किसका है, तो आपकी गुलेरी का है। गुलेरी आप जानते हैं ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी का है। अगला है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। कैदी की पत्नी के लेखक जो आपके हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है सर जी, राम वृक्ष बेनीपुरी आपकी हो जाएंगी। माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप किसकी निबंध रचना है। तो सर ये वल्लभाचार्य की है। किसकी है, तो आपकी ये निबंध है और पुष्टि मार्ग की जो प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभाचार्य की है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर जी निम्न से कौन विठल नाथ का शिष्य था। तो हमने कहा था सर अष्टछाप कवियों में
चार चार आपके जो कह सकते रहे हैं, यानी गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, है ना, और चतुर्बुद्ध दास, ये आपकी गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो हमने कहा सर आपसे जिनमें पूछा गया है तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा, चतुर्बुद्ध दास आपके रहे हैं विठल के, बाकी जो 3 आपके हैं वो आपके इनके जो आपके पिताजी थे। अगला है यहाँ पर दिया रामचरितमानस में कितने कांड है, तो आपके सर 7 कांड आपके दिए हैं। रामचरितमानस में किस समाज का संबंध आपका नहीं है, तो रामचरितमानस में देखा जाए तो शिव पार्वती समाज है, या गोवल्क भी है, का भुसुंडी समाज है, लेकिन राम सीता समाज आपका नहीं है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु का नाम पूछा गया है, तो सर जी नाभादास के जो गुरु रहे हैं ना वो आपके कौन रहे हैं, तो नाभादास के गुरु जो आपके रहे हैं वो आपके अग्रदास रहे हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जायसीकृत पद्मावत जो आपका एक समासोक्ति है, क्या है सर जी, ये समासोक्ति है और ये एक चंपू काव्य भी है। क्या है सर जी, जायसी जो पद्मावत है ये एक समासोक्ति भी है, क्या है, समासोक्ति भी आपकी है, साथ में सर जी आपकी एक चंपू काव्य भी है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना आपकी नहीं है, यानी सर मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना नहीं है वो आपकी इनमें से कौन सी नहीं है। सेशन को तो लाइक शेयर कर ही दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सेशन को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, थोड़ा आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगता रहे, ठीक है ना। तो भैया सभी लोग स्टेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। आप लोग एक टीचर हैं और टीचर से हम उम्मीद वही रखते हैं कि आपकी टीचर की गरिमा जो होती है ना, हमेशा सबको कुछ देना, यानी अपनी जो चीज होती है एक प्रकार से अपने ज्ञान को वितरित करना। तो जितना हो सकता है हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर आपसे हो सके और आप लोगों को लगता है कि हमें भविष्य के टीचर हैं तो आप लोग बिना कहे सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। उम्मीद हम आप लोगों से यही रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप भविष्य के टीचर हैं या भविष्य में और भी कुछ बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र की विधा आपकी नहीं है, यानी 27 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर जी संस्मरण रेखा चित्र की विधा नहीं है, तो सर जी पदम पराग, अतीत के चलचित्र है, माटी की मूर्तें हैं। लेकिन सर जी जो आपका दिया गया है ज्योति विहग, क्या दिया गया सर जी, यहाँ पर 27 नंबर में जो दिया गया है आपका ज्योति विहग, क्या दिया है सर, ज्योति विहग जो आपका दिया गया है, ये सर जी संस्मरण रेखा चित्र विधा आपकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी दिया गया है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ये बार बार आपको पढ़ाया गया है कि सर भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है, और ये ग्रंथ आपका है श्रृंखला की कड़ियां। क्या है सर जी, श्रृंखला की कड़ियां, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, तो सर ये रचना जो आपकी है वो आलम की है, यानी ऑप्शन आपका डी। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो रीत काल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ऑप्शन सी बनेगा। कवित्र रत्नाकर के जो रचनाकार आपके हैं सर जी उनमें से कौन है, तो कवित्र रत्नाकर आपके सेनापति हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। गंगा लहरी पूछा गया है, साहित्य लहरी नहीं है ये सर जी, गंगा लहरी है, और गंगा लहरी जो आपकी है ना वो पद्माकर की है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डिटेल से हमने आपको पढ़ाया है पद्माकर के बारे में। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में भक्त की गई है, तो सर जी 34 नंबर आपका दिया गया है, और 34 की बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, 3 खंडों में आती है। कितने सर जी, 3 खंडों में ये आपकी विभक्ति की गई, 3 खंडों में, ठीक है। आपका मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, तो ये आपके 3 भागों में है। हिंदी आलोचना का जो इतिहास है इनमें से किस काल के नाम से जाना गया है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, हिंदी आलोचना का इतिहास ये कौन से काल से माना गया है, चलो भाई बताइए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, और जब पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आसान भी लग रहा है, और हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ा स्पीड में ही आप लोग जवाब देंगे, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों में से लगभग सबके जवाब सही भी आ रहे हैं, तो हमें भी खुशी हो रही है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, है ना, आप कुछ कर सकते हैं, हमारी नाक रख सकते हैं। सही दिया गया हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना गया है, तो 35 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आधुनिक काल से माना गया है। याद रखना है हिंदी आलोचना का जो इतिहास है ये आधुनिक काल है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। त्रिशूल उपनाम किसका है, यानी त्रिशूल के नाम से किसको जानते हैं, जो कि उनका उपनाम है। सर ये उपनाम जो आपका है गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो उपनाम है वो आपका सर जी आपका त्रिशूल उपनाम से जाने गए हैं, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आदिकाल को बिजवप्पन काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है, आदिकाल को जो बिजवप्पन काल का नाम दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक इनमें से कौन है, तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक आपसे पूछा गया है, तो सर 38 को ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हो जाएंगे, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक आपके हैं सर जी वो आपके हैं श्याम सुंदर दास हैं, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपका दिया है निराला की साहित्य साधना किस आलोचना की पुस्तक है। निराला की साहित्य साधना है और आप कहेंगे सर ये रामविलास शर्मा की है, जो कि एक आलोचनात्मक पुस्तक है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। इसमें जीवनी जो आपकी है वो कविनाथ गोपीराज की जीवनी है, यानी 41 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है, इसको जो लिखा है वो भगवती प्रसाद ने लिखा है। अगला है आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन थे, तो आपके जगनिक रहे हैं, जिन्हें आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो आपके इनमें से कौन है, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि आपके थे स्वयंभू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रणेता आपसे पूछा गया है और नाथ संप्रदाय के प्रणेता आपके गोरखनाथ है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। कालक्रम की दर से इनमें से सबसे पुराने कवि जो आपको मिल रहे हैं इनमें से वो आपके कौन है, तो आपके विद्यापति जो आपके हैं, इनके हिसाब से देखा जाए कालक्रम के हिसाब से तो ये सजी सब्जेक्ट क्या मिल रहे हैं, सबसे पुराने आपके विद्यापति जो आपके रहे हैं वो 1350 से लेके 1460 तक ईस्वी तक समय देखा जाता है विद्यापति का आपका रहा है। जबकि सूरदास आपकी 1400 में आए थे, है ना, तुलसीदास 15 में आए थे, बिहारी आपके 15 में आपके आए थे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये 1300 आपके बीच में रहे हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन क्या दिया है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है, तो सर ये आपके वामन ने किया था, आचार्य वामन। ऑप्शन आपका ये बनेगा। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आपकी आधारित है, तो सर जी आत्मजयी के बारे में आपने पढ़ा होगा और आत्मजयी जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर कठोपनिषद हो जाएगा, यानी आत्मजयी दिया गया है। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए सर जी आत्मजयी, है ना, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है ना वो आपकी कठोपनिषद से आपकी जुड़ा है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। रचना किसकी है, कुंवर नारायण की है। किसकी है, तो सर आत्मयी जो आपकी है वो सर जी कुंवर नारायण की है। किसकी है, तो आपकी कुंवर नारायण की है। यहाँ पर दिया गया है मगध पुस्तक के लेखक कौन है, मगध पुस्तक के लेखक पूछा गया है तो आप कहेंगे मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे। सर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध है, तो याद रखना है जब आप लोग पढ़ेंगे, है ना, अभी भारतेंदु है, भारतेंदु के बाद आपका अलग युग आएगा, एक आपका और भी आपके युग आएंगे, तो उनमें आप लोग मुक्ति बोध के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सर इनकी लंबी कविता में जब बात आती है लंबी कविता में तो ये अंधेरे में आती है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंधेरे में। ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा अंधेरे में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला दिया गया है सर 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री आपकी शामिल रही है, तो दूसरे सप्तक में हमने बताया था कि दूसरे सप्तक में जब कवित्री की बात आती है तो आपकी ये कौन सी आपकी दी गई हैं, तो यहाँ पर जो शकुंतला माथुर है, शकुंतला माथुर की आपकी कवित्री रही है दूसरे ताप सप्तक में, ठीक है ना, जो 1951 में आपको प्रकाशित किया गया था, तो उसमें स्त्री पात्र जो आपकी थी शकुंतला माथुर थी। ऑप्शन आपका सी बनेगा। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा की कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो सर आपके प्रगतिवाद से हैं, ठीक है ना। अभी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे हमने आपको छायावाद पढ़ा दिया है, आपको यहाँ पर प्रगतिवाद मिलेगा, आपको आधुनिकतावाद मिलेगा, भारतेंदु आपको ये पढ़ाई दिया गया है, सब चीजें आपको काफी हद तक लगभग हमने यहाँ पर आपके सिलेबस को भी कवर किया है। हम सिर्फ टेस्ट पेपर ही नहीं पढ़ाते, आपके सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ आपके सिलेबस को भी कवर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है उसने कहा था, है ना, ये सबसे आपको उत्कृष्ट माना गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। अगला देखो दिया निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठित कर चुका है, यानी प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा हासिल कर चुका है, तो सर जी इनमें देखा जाए तो आपके जैनेन्द्र कुमार आपके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने किया है, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना जो आपकी किया है वो किसने किया है, तो सर जी 54 की अगर बात कर लेते हैं तो 54 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा उदय प्रकाश हो जाएगा, सी नंबर है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक हैं वो आपकी कमलेश्वर है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। मैत्री शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध क्या है, तो जयद्रथ वध आपने पढ़ा है और आप कहेंगे सर ये खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है, ये सर जी खंड काव्य, ऑप्शन से बनेगा। शेखर ए जीवनी कैसा उपन्यास है, तो शेखर ए जीवनी सर जी एक मनोविश्लेषणवादी आपका उपन्यास है। कैसा है, मनोविश्लेषणवादी आपका है, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा लिखा गया है, तो आपकी सजी ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। अगला देखो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास जो आपका है इनमें से कौन है, तो सर जी हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है, यानी मछुआरों के जीवन पर आपका आधारित है। सागर लहरे और मनुष्य, है ना, सागर कमल लहरे और मनुष्य ये मछुआरा जीवन पर आपके आधारित है, उनके बारे में पूरा दिया गया है।
मैला आंचल के पुड़िया की किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाह रहा था? तो याद रखना है, मैला आंचल आपने पढ़ा होगा फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये पुड़िया में एक गांव है ना। देखा जाए ये रोग आपका है, और रोग का नाम क्या था? तो आपका मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहुस के जो रचनाकार है आपके कौन है? नहुस एक नाटक है और रचनाकार आपके मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। भगवंती उपन्यास के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है? थोड़ा हम स्पीड में ही आपको सोल्व करा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले एक जो मॉडल पेपर है हमने सोल्व करा दिया था, है ना। आपका जो रिकॉर्डेड आपकी मिली थी हमने डायरेक्ट अपलोड कर दिया था, तो गलती हमारी हो गई थी कि आपका जो प्रैक्टिस सेट हमने ध्यान नहीं दिया, लाइव वाला ही ध्यान दिया था। तो ये हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बाकी इतनी स्पीड हमारी रहती नहीं है आपकी क्लास में, ठीक है ना। भगवंती उपन्यास के जो रचयिता है वो आपकी कौन है? तो आपके सर सुदर्शन है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। अगला देखो दिया गया है, नेताजी कहिन के लेखक आपके कौन है? नेताजी कहिन के आपके हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। राधे राधे भैया, राधे राधे। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है? तो सर जी अमृत राय का उपन्यास पूछा गया है, और अमृत राय का जो उपन्यास है ना, याद रखना अमृत राय का जो उपन्यास है वो आपका बीज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सजी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बीज जो आपका है अमृत राय का उपन्यास है। बाकी इनकी और भी रचनाएं जैसे नागफनी का देश, हाथी के दांत आपके हैं। अगला दिया है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो अनाम दास का पोथा सजी आपके हजाइब साद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? तो सदाचार की जो ताबीज है, याद रखना ये रचना जो आपकी है वो आपके हरिशंकर परसाई की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। कथा सार दिया गया, यानी कथा सती सार जो है इसके लेखक कौन है? कथा सती सर की जो लेखक है वो आपके हैं कौन? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये जो दिया है नीलाक्षी सिंह है। कौन है यहाँ पर? सॉरी, चंद्रकांता बनेंगे। याद रखिए कथा दिया गया, कथा सती सार दिया है, तो याद रखना कथा सती सर के लेखिका है आपकी चंद्रकांता, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अब आपके व्याकरण से क्वेश्चन होंगे, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ी जो आपकी आती है किसमें? आप कहेंगे सर पूर्वी हिंदी में आती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, एबीसी। यहाँ पर आप कहेंगे सर अवधी बघेली, है ना, बघेली, और साथ में जी कौन है? तो आपकी छत्तीसगढ़ी आपकी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी, है ना, ये आपकी हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जब पश्चिमी की आती है तो आप कहेंगे सर कन्नौजी आपकी आ जाती है। यहाँ पर देखा जाए कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है? राजस्थानी की बात आती है तो आपकी मेवाती आती है ना, मेवाती है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का आपका नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। ये जो आपके हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी, है ना, जिनको फिल्लौरी कहते हैं, यानी अगर हम आपसे बोले तो फिल्लौरी डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं फिल्लौरी, ठीक है। फिल्लौरी अगर आप चाहो तो हम नीचे भी आपको लिख देते हैं फिल्लौरी मतलब श्रद्धा राम। याद रखिए श्रद्धा राम फुल्लौरी, श्रद्धा राम फुल्लौरी की आपकी है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा ना, इसका जो ऑप्शन दिया गया है आपके 71 नंबर में, वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो यहाँ पर 72 नंबर आपका दिया गया। और सर जी 72 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपने सुझाया था किसने सुझाया था बताइएगा? तो आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। अगला दिया है एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्डों के जो मेल होता है ना, एक से अधिक वर्डों का जब मेल होता है सर, ये आपके व्यंजन होते हैं, क्योंकि व्यंजन जो आपके होते हैं स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी अक्षर तो हम लोग इसे कहेंगे कि आपका जैसे का दिया है तो एक अक्षर हो गया, लेकिन व्यंजन जो आपका होता है वो आपका ऐसे हलंत के साथ होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हलंत के साथ होगा। तो जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इसमें छोटा आ इसमें आपका अलग से ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं जब इसको पूरा करते हैं तभी एक का बनता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके एक से अधिक वर्डों के जब मेल होता है वो व्यंजन होते हैं, है ना, क्लियर है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में आपकी ध्वनियां कितने प्रकार से होंगे? दो ही प्रकार आपको मिलेंगे, एक तो स्वर और एक आपका व्यंजन, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर है राइट हो जाएगा। लेकिन मात्रा के हिसाब से स्वर पूछे तो आप मात्रा के आधार पर आपके स्वर आपके दो ही होते हैं भाई, यही तो मुख्य रूप से दो ही बताएंगे ना, आपके लघु और आपका दीर्घ, पुरुष स्वर आपका ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सीखा, ठीक है ना। देख राम जानकी अकुलानी, प्रभ हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ पर रस पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए रस पूछा गया है, तो रस पूछा है तो रस बता दीजिएगा क्या दिक्कत आपकी है। तो रस जो आपका है दोस्तों आपका अद्भुत रस हो जाएगा, है ना। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम यानी अद्भुत हो जाएगा। कहत नटत रिझत खिजत, है ना, सीधी बात है कि आप कहेंगे सर ये तो आपके संयोग श्रृंगार का है, यानी श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला दिया गया है अबलो नसानी अबना नसई हो, इसमें रस पूछा गया है। तो अबलो नसानी अबना नसई हो आप कहेंगे सर ये शांत रस हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम,
बैर नार इद्रक जल सो बूढ़ी जात अरिगाम। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है 79 नंबर में। तो सर जी यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका जो दिया गया है ना वो आपका कौन सा है, ये आपका अतिशयोक्त अलंकार है, आपको हमने पढ़ाया भी था। यानी यहाँ पर देखा जाए शिव जी के आने का जो समाचार सुनते हैं, जो शत्रु नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल की जो शत्रु गांव डूबने लगे थे, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। ऑप्शन आपका ये बनेगा। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान। और जहां जान शब्द आपका लग जाता है ना तो सर जी जान शब्द आपका होता है भ्रांति होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आपने जब जुड़ेंगे तो आपको वो हर चीज आपको दी जा रही है। आप छायावाद में जो क्लास नोट्स होती है तो छायावाद जो हम आपको पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में, तो उसको भी आप देखो पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरीके से नोट्स तैयारी कराई गई है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से भी होगा, थ्योरी से भी आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में यहाँ पर देखा जाए जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है डिटेल से भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरी हमारी क्लास ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ होगी। इसके बाद आपकी थ्योरी भी आपको बीच बीच में मिलती जाएगी, चाहे महादेव वर्मा के बारे में हो या किसी के बारे में है, अच्छी तरीके से आपको इसको थ्योरी भी मिलती जाएगी, एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को 99 रुपए पे करेंगे तो आपको ये सब सुविधा मिलती चली जाएंगी। जैसे आप लोग ये हिंदी साइट परचेज कर लेते हैं तो परचेज करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर टेस्ट पास। टेस्ट पास जब आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। द्विवेदी युग वाला मैटर टाइप हो चुका है, ठीक है, द्विवेदी युग वाला जो मैटर है वो टाइप हो चुका है और द्विवेदी युग वाला मैटर आपको कल शायद संभवतः मिल जाएगा, ठीक है ना। द्विवेदी युग के बारे में अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपका द्विवेदी युग के बारे में मैटर टाइप हो गया है और जल्दी आपको यहाँ पर द्विवेदी युग के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।